Hello students, welcome back to my channel Smart Study with Kanika. So today we are going to study question number second of exercise 3.3. तो question number second क्या बोलते हैं हमारा using divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 4 and 8. तो हमें बताना है जो ये नंबर हमें जो दे रखा है वो divisible 4 मतलब divisible है 4 से और 8 से. divisible है तो लिखना है मतलब डिविजिबिलिटी हमें दोनों की चेक करके बतानी है. तो हम डिविजिबिलिटी पहले 4 की चेक करेंगे. 4 में हमें 4 का रूल क्या बोलता है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4. जब हम 4 की चेक करते हैं डिविजिबिलिटी तो लास्ट की 2 डिजिट देखनी होती है. लास्ट की 2 डिजिट 72 है. तो अगर ये दोनों 7 मतलब लास्ट की 2 डिजिट अगर 7 से 4 से डिवाइड है तो हम पता चल जाएगा कि पूरी ही डिजिट 4 से डिविजिबल है. तो हम करके देख लेंगे. 4 1 जा 4, 7 में से 4 गए 3, 4 8 जा 32. ठीक है, तो ये पूरा डिवाइड हो चुका. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इज डिविजिबल बाय 4. ठीक है, अब हम 8 से चेक करेंगे. 8 से क्या बोला, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8. तो ये 3 ही डिजिट है. ठीक है, 3 ही डिजिट है. तो हम तीनों को डिवाइड करके देख लेते हैं. 8 7 जा 56, 12 बच गया. 8 1 जा 8, 4 बच गया हमारा रिमाइंडर. ठीक है, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है. इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8. ठीक है, अब हमारा बी पार्ट क्या बोलता है, 7 2 6 3 5 2. ठीक है, अब इसका भी बताना है हमको. लास्ट की 2 डिजिट देखनी है 4 से, तो 52 है. 52 को हम डिवाइड करके देखेंगे 4 से. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. ये पूरा कैंसिल हो गया. तो ये इट इज डिविजिबल बाय 4. ठीक है, 8 से करके देखेंगे. 8 में क्या चेक करना होता है, हमें लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी होती है. तो 352 हुआ, लास्ट में 3 डिजिट तो 352 है ना, और हम इसे 8 से डिवाइड करके देखें. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 हो जाएगा. 5 में से 3 गए 2, 8 1 जा 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 जा 32. ठीक है, 8 से भी डिविजिबल हो गया. इट इज डिविजिबल बाय 8. ठीक है, अब सी पार्ट क्या है, 5 5 0 0. लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे डिवाइड करके. 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, कुछ नहीं. इट इज डिविजिबल बाय 4. से चेक करेंगे 3 डिजिट, तो मतलब 500. 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, तो 8 6 जा 48. 10 में से 8 जा 2, 8 2 जा 16, 4. इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8. क्वेश्चन डी क्या है हमारा, 6000 दे रखा है. तो पहले हम चेक कर लेंगे 4 से डिविजिबल है या नहीं है. तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 0 0. तो 4 से डिवाइड करना, 4 0 जा 0, कैंसिल. 0 था 4 0 जा 0. ठीक है, तो ये 4 से डिविजिबल हो गया. एट से चेक करेंगे हम. लास्ट में 3 0 है, 0 0 0, 8 0 से 0, 8 0 से 0, 8 0 से 0. 8 से भी हो गया. इट इज डिविजिबल बाय 8 ऑल्सो. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. बाकी के सारे पार्ट्स भी हमारे ऐसे ही होंगे सेम. ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6. हमें 6 से बताना है कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा. तो क्या देखना पड़ेगा 6 से बताने के लिए, इफ आर नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3. हमें बताना है कि पहले हम देखेंगे कि 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा.
चल ही जाएगा, बट नंबर जो है हमारा 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी। दोनों से हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा 6 से भी हो रहा है डिवाइड। अगर ऐसा है कि 2 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर और 3 से नहीं हो रहा, तो इट मीन्स 6 से भी वो डिविजिबल नहीं होगा। तो हम 2 से रूल देख लेते हैं। 2 से डिविजिबल का वंस प्लेस डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। वंस प्लेस डिजिट हमारी इनमें से कोई एक होनी चाहिए। तो हमें पता चल रहा है 4 है, 0, 2, 3, 4, 4 ये रहा, 4 इनमें से कोई डिजिट हमारी एक होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 3 के लिए क्या लिखेंगे, डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इन जो डिजिट दे रखी है उसका सम करके जो आंसर आएगा वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का। ठीक है, तो इस डिजिट को हम ऐड करते हैं पहले पूरे। 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। अब इनको ऐड करो। 9 + 1 10, 10 + 7 17, 17 + 2 19, 19 + 4 23, 23 + 4 25, 3 24, 25 26 27, 27 आया इसका सम। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? 27 बिल्कुल है 3 से डिविजिबल। 3 9 are 27। ठीक है, तो ये 3 से भी मतलब डिवाइड हो गया। इट इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। तो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, बी पार्ट क्या है हमारा, 1 2 5 8। अब हम ये भी इसका भी यही बताने कि 6 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो डिविजिबल बाय 2, वंस प्लेस डिजिट हमारी इनमें से कोई एक होनी चाहिए। 8 है, 8 है ना, तो हम ये तो पहले इसमें पता चली गया। इट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 3 से क्या करेंगे तो सम करेंगे इस पूरे डिजिट का। 1 2 + 5 + 8, 8 + 2 10, 10 + 5 15 और ये 16। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 16 3 के टेबल में कहा आता है, तो क्या लिखेंगे हम, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 2 से डिविजिबल हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा। तो ये जो नंबर है ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6 से डिवाइड होने के लिए दोनों ही नंबर से डिविजिबिलिटी होनी जरूरी है। ठीक है, हमारा सी पार्ट क्या है, 6 1 2 3 3। इसमें क्या करना है, हमें पता चल रहा है वंस प्लेस डिजिट में हमारा 3 है। तो 0 2 3 4 6 इनमें से कुछ नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम 3 का क्या चेक करेंगे। 2 पहले मतलब पता चल ही गया कि दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है, 2 से भी 3 से भी। हमें पता चल गया 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा। 3 का क्या करेंगे, तो हम लास्ट में बस फिर ये लिख देंगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, क्योंकि हमने 3 का इसलिए नहीं चेक करा क्योंकि हमें पता चल गया था पहले ही कि 2 से डिविजिबल हो ही नहीं रहा है, दोनों से होना डिविजिबल जरूरी है ना, इसलिए हम लोग लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी क्वेश्चन नंबर 3। बाकी के पार्ट्स भी ऐसे ही सेम होंगे। ठीक है, इफ यू गेट एनी डाउट यू कैन आस्क फ्रॉम इन कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।